नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। कल जो है हमने आपकी बुक क्षितिज का काव्य खंड जो है वो शुरू किया था और काव्य खंड में आपके जो पहले कवि हैं कवि सूरदास, उनके जो पद हैं वहां से हमने अपना काम शुरू किया है। बच्चों कल जो है वो 2 पद हो गए थे। आशा करती हूं कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कवि सूरदास जो हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और वो श्री कृष्ण से संबंधित जो है उन्होंने ये पद लिख रखे हैं। यहाँ पर इन पदों में उन्होंने उस समय का वर्णन किया है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके और जो है मथुरा चले जाते हैं तो वहां पर वृंदावन में उनके साथ रहने वाली गोपियां, वहां रहने वाले लोग, वो सब उनको बहुत याद करते हैं और उनको जो है वापस बुलाने के लिए संदेश भेजते हैं। तो श्री कृष्ण जो है स्वयं न आकर के और अपने मित्र उद्धव को जो है वो भेज देते हैं गोपियों को समझाने के लिए। उद्धव का बच्चों आपको पता लग गया होगा कि उद्धव कौन है। ये श्री कृष्ण के मित्र हैं। जब उनके मित्र जो है आते हैं तो गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण के आने का इंतजार होता है और श्री कृष्ण स्वयं ने आकर के अपने मित्र को भेज देते हैं। तो गोपियां जो है उनसे व्यंग्यात्मक रूप में बातें करती हैं। तो पहला और दूसरा पद जो है बच्चों हमारा कल हो गया था। आज हम आगे अगला पद करते हैं। इसमें भी गोपियों का और जो है उद्धव का संवाद जो है वो बताया गया है। मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि आपके जो है पेपर के हिसाब से आपका जो ये काव्य खंड है इसमें आपके जो ये पद हैं ये जो है 2 तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो पद दे करके, पद्यांश दे करके और उससे संबंधित पूछा जाता है कि इसका भाव सौंदर्य बताइए, शिल्प सौंदर्य बताइए, भाषागत विशेषता बताइए। तो आपने जो है भाव सौंदर्य में क्या बताना है? भाव सौंदर्य में आपने बताना है कि ये पद जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, इसके कवि कौन है और इसमें किससे संबंधित बात जो है वो कही गई है। और उसके अलावा जो पंक्तियां दी गई है उनका भाव लिखना होता है। उसके अलावा फिर शिल्प सौंदर्य आता है। शिल्प सौंदर्य में आपने बताना होता है कि इन पंक्तियों में किस बात का जो है वो वर्णन किया गया है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से गुण का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस इसमें विद्यमान है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। ये सब बातें बच्चों शिल्प सौंदर्य में बताई जाती है। फिर आपकी इसमें आती है भाषागत विशेषता। इसमें आपकी भाषा बताई जाती है और भाषा से संबंधित जो भाषा की विशेषताएं होती हैं उनका वर्णन जो है वो इसमें किया जाता है। तो आज जो है हम आगे करते हैं तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन उर यह दरड़ करे पकड़ी जागत सोवत सौपन दिवस निसी काने काने जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चक्री। बच्चों सबसे पहले हम भाव सौंदर्य करेंगे और भाव सौंदर्य में लिखेंगे कि ये पंक्तियां, ये पद लिख दो या पंक्तियां लिख दो। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि सूरदास द्वारा रचित पदों में से लिया गया है और इसमें जो है गोपियां और श्री कृष्ण के मित्र उद्धव के बीच जो है वो संवाद चल रहा है। गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, के हमारे लिए श्री कृष्ण, हरि जो है वो किसके लिए प्रयोग में लाया गया बच्चों? श्री कृष्ण के लिए, कि हमारे लिए श्री कृष्ण जो है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है।
हारिल पक्षी की लकड़ी का यहाँ पर उदाहरण बच्चों किस लिए दिया गया है कि हारिल पक्षी जो है हमेशा अपने पंजों में एक जो है लकड़ी जकड़े रखता है, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर गोपियां कहती है कि हमारे लिए तो जो है श्री कृष्ण हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है, जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ता है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, हमने तो श्री कृष्ण को अपने मन से, कर्म से, वचन से जो है अपने हृदय में बसा लिया है। हमने श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करई पकड़ी, और इस बात का हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है। अर्थात अब जो है हम श्री कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। जावत सोवत सौपन दिवस निशी, दिवस का मतलब क्या होता है बच्चों? दिन, निशी रात को, सौपन सपने में, सोवत जागत, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए। गोपियां आगे उद्धव से कहती हैं कि अब तो हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हमेशा काना काना जकरी, हमेशा जो है वो काना काना रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, हे उद्धव, जो तुम हमारे लिए ये योग का संदेश लेकर आए हो, ये तो हमें जो है सुनने में, तुम्हारा ये संदेश सुनने में हमें जो है कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यहाँ पर जो है व्याधि क्या बताया? रोग, बीमारी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ये ऐसी बीमारी ले आए, ऐसा रोग ले आए जो हमने न कभी देखा है और न कभी सुना है। अर्थात गोपियां जो है वो उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश, योग साधना का जो बता रहा है, वो उनको कड़वी ककड़ी के समान लगता है और कहती है कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो जो न हमने कभी सुना है और न हमने कभी देखा है। यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, ये संदेश तो तुम जाकर उनको ही सौंपो जिनके मन में दुविधा है। अर्थात यहाँ पर गोपियों ने ये बात व्यंग्यात्मक रूप में श्री कृष्ण के लिए जो है वो कही है। तो इसमें बच्चों जो है आपने पहले भाव सौंदर्य में ये भाव बताना है, फिर उसके बाद इसका जो है ये शिल्प सौंदर्य बताना है कि इसमें फिर वही बताना है कि पहली पंक्ति में शिल्प सौंदर्य में हमने बताना होता है कि इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट किया गया है और गोपियों का और उद्धव का संवाद जो है यहाँ पर बताया गया है और इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, वियोग रस इसमें है और वार्तालाप शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा बच्चों इसमें कौन सी है? भाषागत विशेषताओं में कल भी हमने किया था कि इसमें जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और भाषा कैसी है बच्चों? व्यंग्यात्मक भाषा है। तो इसमें आपने जो है ये लिखना है, पहले भाव सौंदर्य लिखोगे, फिर शिल्प सौंदर्य और फिर भाषागत विशेषता। उसके बाद आगे करते हैं बच्चों अगला पद। अगला पद आपका है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, सुमझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जानी सताए। यहाँ पर जो है एक गोपी अपनी सखी को श्री कृष्ण की चतुरता के बारे में बताती हुई, उसे समझाती हुई कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, सुमझी बात कहत मधुकर के हे सखी, क्या तुम जो है ये मधुकर के द्वारा, उद्धव के द्वारा
जो ये संदेश आया है, क्या तुम इस संदेश को जान करके ये नहीं समझ पाई कि अब तो श्री हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ भी पढ़े लिया है। क्या तुम ये जो है उद्धव की बात को सुन करके जो है नहीं समझ पाई? एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण, एक सखी दूसरी सखी को समझाते हुए बताती है कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरुओं ने उसे राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ा दिया है, राजनीति का पाठ भी उनको पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। अब तुम उनकी बुद्धि की विशालता का अनुमान इस बात से ही लगा सकती हो कि जोग संदेश पढ़ाए के उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश जो है वो भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब गोपियां जो है वो परेशान होकर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले लोग जो है वो दूसरों की भलाई के लिए काम करते थे, लेकिन अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। लेकिन तुम तो हमारे लिए ये ऐसा संदेश लेकर आए हो जो हमें बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं लगता। अब अपने मन फेर पाइए कि हे जो है उद्धव, हमें तो अपना मन वापस चाहिए, चलत जू होते चुराए, जो श्री कृष्ण जाते वक्त चुरा ले गए थे। हमें तुम्हारे इस योग के संदेश से कोई लेना देना नहीं है। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। अब श्री कृष्ण स्वयं अन्याय का काम क्यों कर रहे हैं, जब वे अन्याय करने वालों को रोकते थे। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि ताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि राजा का धर्म तो प्रजा की भलाई करना होता है, जो प्रजा न जाति है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, फिर वे जो है हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें जो है एक सखी दूसरी सखी को जो है वो समझाते हुए बता रही है कि अब तो श्री कृष्ण पहले से और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। और इसके अलावा जो है इसमें जो है वो उद्धव को भी व्यंग्यात्मक रूप में गोपियों ने समझाया है। फिर उसके बाद जो है आपने इसमें क्या करना होता है, वही बच्चों के शिल्प सौंदर्य बताना होता है, भाषागत विशेषता बतानी होती है। शिल्प सौंदर्य में पहले आप यही बताओगे कि इसमें जो है एक सखी ने दूसरी सखी को श्री कृष्ण के बारे में बताया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण विद्यमान है, उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, वियोग रस विद्यमान है, वार्तालाप शैली का प्रयोग किया गया है। भाषागत विशेषता में वही बच्चों कि इसमें जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा व्यंग्यात्मक है। ये आपका हो गया बच्चों सूरदास के पद। अब जो है आपने अच्छी तरह से ये चारों पद करने हैं और साथ में इनसे संबंधित छोटे बड़े जितने भी आपके प्रश्न हैं वो आपने करने हैं।